गुरुवार को उत्तराखंड की राजनीति के जो सियासी गलियारे हैं उनमें हलचल एकदम से तेज हो गई जब आम आदमी पार्टी ने गंगोत्री विधानसभा से सीएम तीरथ रावत को सीधी चुनौती दी और जो सेवानिवृत्त कर्नल अजय कोठियाल हैं, आम आदमी पार्टी ने घोषणा की कि अगर सीएम तीरथ रावत गंगोत्री विधानसभा से उपचुनाव लड़ते हैं तो वहां पर कर्नल अजय कोठियाल आपकी तरफ से प्रत्याशी होंगे। तो आज ईटीवी भारत के साथ इन सब मुद्दों को लेकर सीधे बात करेंगे कर्नल अजय कोठियाल, जो कि एक सेवानिवृत्त कर्नल हैं, और उसके बाद आप आम आदमी पार्टी से इस समय उत्तराखंड में नेता हैं, तो उनसे सीधा बात करेंगे। सर, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने घोषणा की है कि आप उपचुनाव में प्रत्याशी रहेंगे, और जबकि अभी क्योंकि सीएम के जो चुनाव लड़ने के उस पर अटकलें लगाई जा रही हैं, ये भी कहा जा रहा है कि शायद चुनाव नहीं होंगे, और इस पर भी अभी संशय बना हुआ है। तो इस बीच जो आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी के रूप में आपकी घोषणा की है, तो सर इसको किस रूप में देखा जा सकता है? क्या ये 2022 के चुनाव के लेकर कुछ आगामी रणनीतियाँ हैं या क्या देखना चाहिए? देखो, ये 2022 के लिए रणनीतियाँ हैं, इसके बारे में तो खैर क्या बोलना। ये तो बेसिकली उत्तराखंड नवनिर्माण की बात है, जो हम एक एजेंडा लेके चल रहे हैं, उसका एक हिस्सा है। पर ये मेरे को मतलब समझ में नहीं आता है कि इसमें क्यों कोई शंकाएं हैं कि चुनाव नहीं लड़ेंगे या चुनाव नहीं होंगे। देखो, मुख्यमंत्री हैं, 6 महीने का टेन्योर उनका है, 6 महीने के बाद तो उनको कंटेस्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो कंटिन्यू तो नहीं करेंगे। और आज एक वैकेंसी खाली है गंगोत्री में, वो नेचुरल प्रोसेस से खाली है। गोपाल सिंह रावत जी इतने अच्छे हमारे जानकार भी थे, विधायक जी भी थे, और उनके ध्यान के बाद में ये जगह तो है ही आज अवेलेबल। तो मेरे को तो नहीं समझ में आता कि यहाँ पे चुनाव क्यों नहीं होंगे, और वही मुख्यमंत्री जी यहाँ से क्यों नहीं लड़ेंगे। विचार तो बनाना ही पड़ेगा। अगर अटकलें हैं तो कई बार क्या होता है, सरकार अपने तरीके से बनाती है, कभी फ़ायदे कभी नुकसान के लिए। पर फ़ायदे नुकसान के अलावा कुछ नियम तो हैं। उन नियम में बड़ा क्लियर है कि अगर मुख्यमंत्री हैं तो उनको कंटिन्यू करने के लिए मतलब विद इन 6 महीने के पीरियड में चुनाव लड़ना ही है, इलेक्शन लड़ना ही है, और नहीं लड़ेंगे तो फिर हटेंगे। तो ये तो मेरे को ये भी नहीं लगता कि बार बार मुख्यमंत्री ही हटते जा रहे हैं, तो क्या मैसेज दिया जाए? शुरू में कहा गया था कि आम आदमी पार्टी उपचुनाव नहीं लड़ेगी प्रदेश में, लेकिन अब एकदम से आम आदमी पार्टी ने रणनीति को बदला है। तो क्या ये 2022 को लेकर कोई विशेष रणनीति कहा जा सकता है सर इसको? है बिल्कुल, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक अपना बेस तैयार करने के बाद 2022 में इलेक्शन लड़ने की तैयारी तो कर रही है, लेकिन साथ में क्योंकि हमको समाज को, उस जनता को जो हमसे उम्मीद कर रहे हैं, जो कि आज ये देखते हैं कि ठीक है, कर्नल अजय कोठियाल जरूर पॉलिटिकल फील्ड में आने से पहले एक अच्छे काम करने की क्षमता रखता था, उसके मॉडल हमने दिखाने की कोशिश करनी है कि ये तो बड़ा क्लियर है। गंगोत्री सीट सबसे ज़्यादा पावन जगह है, ये हमारी कर्म भूमि भी है। यहाँ से बहुत सारे लोग हमको बोल रहे हैं कि आप अगर यहाँ से नहीं आओगे तो फिर उसका मतलब क्या है। और हम एक बार ये साबित भी तो दिखाना चाहते हैं कि वाकई में आम आदमी पार्टी के बारे में जो समझा जाता है कि वो वाकई में पहाड़ों में किस तरीके से एक्सेप्ट हो रही है, उसका ये मॉडल प्रूव करके दिखाने की जरूरत है। सर, कहा जाता है कि कर्नल कोठियाल जब राजनीति में आए तो उन्होंने कहा कि मतलब मैं किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ूंगा तो अपनी शर्तों के साथ जुड़ूंगा, और आप उत्तराखंड नवनिर्माण का एक नया नारा लेके आप आम आदमी पार्टी के साथ पहाड़ों में चल रहे हैं। तो क्योंकि पहाड़ों में पलायन की हो या रोजगार की बात हो, नवयुवकों के लिए रोजगार की बात हो, ये चीज़ें पहले भी इन पर काफ़ी बार, क्योंकि इससे पहले 20 सालों में भाजपा कांग्रेस यहाँ पर रही है, तो क्या एक विशेष मुद्दे रहेंगे सर कि आम जनता उत्तराखंड नवनिर्माण के जो आपका संकल्प है उसको समझ सके? जो मेन मुद्दे हैं वो तो वही है जिसकी वजह से जो कारण बन जाते हैं आज पलायन जो हमारे पहाड़ों से हो रहा है उनका, जैसे अच्छी हेल्थ, अच्छी एजुकेशन, रोजगार के तरीके और बढ़ाने ताकि बेरोजगारी ख़त्म हो। यहाँ पे पहाड़ों में जो पहाड़ के जो रिसोर्सेज हैं उनको कैसे पहाड़ों में इस्तेमाल करा जाए। बिजली है, पानी है, वो दिल्ली जैसी जगह में जहाँ पे कि सरकार फ्री बिजली 200 यूनिट की देने के बाद भी अपना प्रॉफिट कमा रही है, या उसने और तरीके बना रखे हैं कि कैसे बेसिक एमिनिटीज़ आज समाज में जो हमारा समाज है उसको देनी चाहिए। उन चीज़ों को हम मेन मुद्दे लेके चल रहे हैं। एजुकेशन का, हेल्थ का, अगर कोई मॉडल कहीं कामयाब हो गया है जैसे दिल्ली में हो रखा है, तो ऐसी क्या प्रॉब्लम है हमको कि हमें वो यहाँ पे ट्राई नहीं करना चाहिए। कहते हैं पहाड़ की भौगोलिक स्थिति और दिल्ली की अलग है,
लेकिन ऐसा तो नहीं है कि भौगोलिक स्थिति का मतलब है कि हम पहाड़ के टॉप में बना रहे हैं। पहाड़ में उत्तरकाशी में स्पेस होती है, टिहरी में होती है, अपना प्रताप नगर में होती है, हर जगह ना आसपास कहीं ना कहीं इन इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने की ज़रूरत है। खाली एक ज़रूरत यह है कि एक विजन होना चाहिए, एक सोच होनी चाहिए, जो कि एक पॉलिटिशियन के पास होनी चाहिए, जो कि ब्यूरोक्रेसी से डिस्कस करके उसको शेप दे सके। सर, आपको प्रत्याशी के रूप में घोषित किया गया है। इस पर भाजपा ने जहां स्वागत किया है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि आप पार्टी का प्रदेश बनने के समय कोई भूमिका नहीं रही है और अभी आप लोग जमीन तलाश रहे हैं, इस प्रकार के निर्णय लिए जा रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप भाजपा कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में? किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना है, हम अपने काम को करके दिखाने वाले हैं। ये जरूर है कि 2000 आज से 20-21 साल पहले जब उत्तराखंड अलग हुआ था यूपी से, तो बहुत सारी उम्मीदें थी, लोगों ने आंदोलन करे हैं और लोगों ने अपनी जानें दी हैं, पता नहीं कितने अत्याचार हुए हैं। उसके बाद अगर वो 20 साल में एक बच्चा तो बन गया है उत्तराखंड, लेकिन उस बच्चे की सारी बॉडी सब चीज़ें टूट फूट हो रखी हैं, तो उसमें तो कौन सी पार्टी रही होगी जिन्होंने करा है, ये तो बोलने की ज़रूरत है। तो जब उनको विकल्प नहीं दिख रहा है लोगों को, वो कह रहे हैं तीसरा विकल्प आम आदमी पार्टी आ रही है। हम तो आजकल जहाँ पे भी घूम रहे हैं तो हमारे साथ महिलाएं, यूथ, एक्स सर्विसमैन, एक्स पैरा मिलिट्री फोर्स ओपनली आकर के हमें बोल रहे हैं कि सर, पहले हमसे डिस्कस कर रहे हैं, एक आधे सवाल होते हैं वो हमसे पूछते हैं, और उसके बाद में ओपनली हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं और हमारे को बोल रहे हैं कि आपकी ताकत हम बढ़ रहे हैं, आप आगे बढ़ो, आपसे उम्मीद है हमको। 20 साल में हमने देख लिया है, अब कहीं ना कहीं तो इतनी समझ तो आएगी कि 20 साल में अगर पार्टियाँ बदली हो रही है और कुछ नहीं हो पा रहा, तो कहीं आप आओगे तो हमें पक्का उम्मीद है कि आप अच्छा करोगे। सर, मैं आखिरी सवाल से देखते हैं सर, एक सेना के कर्नल से लेकर और एक आप नेता तक का सवाल कि केदारनाथ में निर्माण, युवाओं का भविष्य, ये सब यहीं से हमको यहाँ NIM में जब हम पोस्टिंग आए 2013 में, आपदा आ गई, उसी के बाद हमें मौका मिला इन सब चीज़ों को समझने का। केदारनाथ से हमने सीखा है कि कैसे यूथ को, वही जैसे मैं बोलता हूँ, महिलाओं को, एक्स सर्विसमैन, पैरा मिलिट्री फोर्सेस, घोड़े खच्चर वाले, तीर्थ पुरोहित, इनको एक साथ जोड़ करके कैसे एक कामयाब मॉडल बनाया जा सकता है। कोई मना तो नहीं कर सकता कि केदारनाथ जो पुनर्निर्माण है वो बहुत सारे लोगों ने करा है, लेकिन कर्नल अजय कोठियाल का भी उसमें एक योगदान है बड़ा। कोई ये नहीं कह सकता कि केदारनाथ पुनर्निर्माण सही तरीके से नहीं हुआ है, आज इतने बड़े लेवल पे यात्रा हो रही है। ये करने में जो हमने तरीके सीखे हैं, इसके साथ साथ जो यूथ फाउंडेशन बना करके जो लोगों को हमने रोजगार देने के जो एक सिस्टम बनाया है, ये तो हमारे लिए सिखलाई का एक अच्छा सा कारण बन गया है, जो कि और जगहों पे हम फॉलो करेंगे। जब सत्ता पे आएंगे तो उसके बाद तो खैर हम बहुत ही ज़्यादा इसको अच्छे तरीके से एक सिस्टम बना करके और आगे इम्प्लीमेंट करेंगे। और तो ये आपने सुना, कर्नल अजय कोठियाल ने अपनी राय रखी है उपचुनाव से लेकर और उत्तराखंड नवनिर्माण के संकल्प को लेकर, जिस प्रकार आम आदमी पहाड़ों में आगे बढ़ रही है, तो उन चीज़ों को लेकर कर्नल अजय कोठियाल ने अपनी राय ETV भारत के साथ रखी है। इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और विपिन नेगी, ETV भारत, उत्तरकाशी।